बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, इसमें हमने क्वेश्चन 7 से 10 तक करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू हमें गिवन है 4.0 एट अ डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। फाइंड द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ बच्चों हमने कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू हमें गिवन है 4.0 और डिस्टेंस हमें गिवन है, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस गिवन है, तो उसको हम रेडियस कंसिडर करेंगे यहाँ पर। वो हमारे पास कितना है, 10,000 किलोमीटर। तो बच्चों देखें, अब इसमें गिवन डाटा हम लिखते हैं। जी की वैल्यू हमें गिवन है 4 और आर जो है वो हमें गिवन है 10,000। ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू जो रेडियस है वो हमें गिवन है 10,000 किलोमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो हमने इसको 10 की पावर 7 मीटर लिख लिया। तो आर की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7 मीटर। इस तरीके से जी की वैल्यू हमें गिवन है 4.0, तो हमने जी की वैल्यू लिख ली। कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी हमने वैल्यू लिखी। तो बच्चों अब इसमें देखें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास हमने कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ अर्थ के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, मास ऑफ अर्थ का फार्मूला हमारे पास होता है आर स्क्वायर स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर की वैल्यू 10⁻⁷ है, तो 10 की पावर 7 और उसका स्केयर लेना है, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू है 4 और कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो 6.67, 3 10⁻11। इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया तो मास ऑफ अर्थ, ये देखें बच्चों, न्यूमिनेटर का आंसर हमारे पास आ गया 4 × 10⁻14 और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दिया। अब इसको इस पर डिवाइड हम करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर हमें मिला 5.99 10⁻24 किलोग्राम। और ये हमारे पास जो है मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ चूँकि 6.0 होता है, तो ये वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल है मास ऑफ अर्थ के, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 5.99 10⁻24 किलोग्राम। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 8 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आने वाले दो भी 8 9 10 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों इसमें ना जो चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स हैं ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनमें से आ सकते हैं। तो देखें तो किस तरह हम बच्चों सॉल्व करेंगे। एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि देखें, अगर जब हम बात करते हैं, ये अगर हम ज़मीन हो, तो जब हम यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ के लिए बात करते हैं तो जी की वैल्यू हम लेते हैं 10। क्वेश्चन ये है कि कितनी हाइट पे जाके, किस हाइट पे जाके ये जो वैल्यू है ये क्या रह जाएगी हमारे पास, जी पे जो ज़मीन की वैल्यू उसका 4 टाइम्स रह जाएगी, 1/4। ठीक है, 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये जो हाइट है ये कितनी हाइट होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है कि किस हाइट पे जाके जो जी की वैल्यू है वो 1/4 रह जाती है। अब कैलकुलेट इसमें क्या करना है, एट व्हाट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बच्चों कहते हैं बुलंदी को, हाइट को। ठीक है, तो हाइट हमने कैलकुलेट करनी है और डाटा हमें क्या गिवन है कि 1/4 जी की जो वैल्यू 1/4, जो जी की वैल्यू जो है सरफेस ऑफ अर्थ के वैल्यू का 4 गुना कम हो जाती है। तो बच्चों इसमें देखें कि जो जी एच इज़ इक्वल टू G/4 के जो किस एल्टीट्यूड पे, किस हाइट पे जी की वैल्यू जो है सरफेस पे जी की वैल्यू का 4 टाइम्स रह जाती है। ठीक है, ये हमें गिवन है कंडीशन। फाइंड हमने क्या करना है, हाइट हमने फाइंड करनी है। बच्चों इसमें देखें ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ किए बगैर इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें देखें बच्चों, आप जी की वैल्यू जो चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमने वैल्यूज़ देखी थी, जी की और जी एच जो है दोनों की वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। जी का फार्मूला हमारे पास होता है कैपिटल G/m/e/r²। जब हम सिंपल जी की बात करते हैं तो कैपिटल G/m/e/r²। बच्चों जब जी एच के लिए करेंगे तो यहाँ पर r+h आ जाएगा, r+h का होल स्क्वायर। देखें जब जी एच के लिए हम करेंगे तो G/m/e एज इट इज़ आया और इसके लिए क्या आ गया, r+h होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यूज़ आ गई जी की और कैपिटल और जी एच की।
अब देखिए हमने इसको सॉल्व करना है, तो गिवन हमें कंडीशन जो है कि GH इज इक्वल टू G/4, तो ये हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या गिवन है, GH इज इक्वल टू G/4। तो बच्चों देखें 4 ये जो है डिवाइड हो रहा है, इधर GH से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू G। बच्चों अब यहाँ पर आपने GH की और G की वैल्यूज़ पुट करनी, कौन सी वैल्यूज़, जो इनके फार्मूलाज हैं, ये G की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, GH की। तो इस इक्वेशन में आपने GH की और G की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बच्चों जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो देखें 4 एज इट इज़ आ गया, GH की जगह पर हमने GH की वैल्यू लिखी, GME ओवर R प्लस एच होल स्केयर, ये जो वैल्यू। इसी तरह अब इधर हमारे पास G था और इस G की जगह पर हम ये जो G के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू हमने लिख दी GME ओवर R स्केयर। अब देखें ये जो ऊपर GME और GME ये दोनों तरफ सेम है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बाकी बच्चों क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, R स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 4 से क्या होगा मल्टीप्लाई, और R प्लस एच स्केयर इधर आ जाएगा। तो बच्चों देखें अब 4R स्केयर इज इक्वल टू R प्लस एच होल स्केयर। ये बच्चों हमने क्या किया, देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है सिंपल, कि ये जो हमारे पास R स्केयर है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखें फिर 4R स्केयर इज इक्वल टू R प्लस एच होल स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट हमने ले लिया, ये कैंसिल हो गया स्केयर इससे, ठीक है, ये कैंसिल इसको कर दें हम, कैंसिल करने के बाद R प्लस एच बचा और 4R स्केयर का स्केयर रूट 2R आ गया। तो यहाँ से देखें हमने तो H की वैल्यू चाहिए, तो R इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस, तो H इज इक्वल टू 2R माइनस R, H इज इक्वल टू R। बच्चों R क्या चीज़ है, देखें इन फार्मूलाज में जब हम R की बात करते हैं तो कैपिटल R जो है ना उसको हम रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हाइट क्या लिखेंगे हम, किस हाइट पे ये जो वैल्यू है 1/4 रह जाती है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। तो इसको वर्डिंग में हम लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 अर्थ रेडियस, के जितना ज़मीन का रेडियस होता है उतना अगर हम मज़ीद बुलंदी पे चले जाएं तो G की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाती है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन 9 और 10 जो हैं बिल्कुल सेम है, एक ही तरीके से सॉल्व होने दोनों। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लें। अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। 850 जो है वो हाइट है, हाइट गिवन है हमें 850 किलोमीटर, मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। आर की वैल्यू हमें गिवन है 6.4 10⁻⁶ मीटर। इस तरीके से कैपिटल G की जो वैल्यू लिख देनी है। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें पता है। अब देखें ऑर्बिटल स्पीड के लिए ना स्टार्ट में हमने ये वाला फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था इस चैप्टर स्टार्ट में के ऑर्बिटल स्पीड के लिए GME ओवर R प्लस एच। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है कि G की जगह पर, ठीक है, G की वैल्यू हमें गिवन है, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू, R जो है रेडियस और H, तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने से देखें ये G की वैल्यू, मैस ऑफ अर्थ, R और H की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद बच्चों क्या करना है, आपने इनको सॉल्व कर लेना है। तो ऊपर वाली दो वैल्यू इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 4.0 10⁻14 आ गया। इन दो टर्म्स को जब हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद 7.25 10⁻6 आ गया। इसका बच्चों आप क्या करें, इनको डिवाइड करें। जब हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास ये है, और उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ऑर्बिटल स्पीड का जो फाइनल रिजल्ट आंसर था वो हमारे पास आ गया। वी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो 7427.8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये इसमें कोई पॉइंट्स में वेरी कर रहा है बुक के आंसर से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, आंसर ये भी आपका ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 होगा, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलें एक नज़र उसको देख लें ज़रा कैसे होगा। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 10 में अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एज 4200 किलोमीटर। बच्चों क्वेश्चन 9 और 10 बिल्कुल सेम है, बस ये वाली जो वैल्यू है ये चेंज है उसमें। वहाँ पे 850 था, यहाँ पे 42,000 है। अबव द अर्थ फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, सेम होगा, सेम फार्मूला यूज़ करना है आपने। तो देखें इसमें हाइट चेंज हो गई, 42,000 किलोमीटर आ गए। तो इस 42,000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया।
मल्टीप्लाई करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, आर की वैल्यू आ गई, मास ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू एज इट इज़ गिवन है हमें। तो वी ऑर्बिटल स्पीड के लिए बच्चों देखें यही वही सेम फार्मूला जो लास्ट उसमें यूज़ किया हमने, जी एम ई और आर प्लस एच। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, आर की वैल्यू ये और एच की वैल्यू 4.2 10⁻⁷ आ गई। अब इनको सॉल्व कर लें, इस तरह पहले मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, ऊपर वाले दो। तो बच्चों देखें ये वैल्यूज़ हमने पुट की, जी की, मास ऑफ अर्थ की, आर और एच की वैल्यूज़ पुट की। अब ऊपर वाले दो टर्म्स को पहले आप मल्टीप्लाई करें, 4.0 10⁻14 आ गया। इन दो टर्म्स को जब हमने ऐड किया डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को तो 4.84 10⁻7 आया। अब आप क्या करें, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करें, डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आता है। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ऑर्बिटल स्पीड का जो आंसर है वो 2875 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये बच्चों ऑर्बिटल स्पीड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके बच्चों, ये आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है, चैप्टर 5 के। तो बच्चों आपने ये आपके लिए डायरी आपकी, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से बच्चों इसकी आप प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। थोड़े से मुश्किल हैं, लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो आपने लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कोशिश करेंगे साथ साथ इसके नोट्स बना लें आप एक नीट कॉपी पे अच्छे तरीके से, जो आपने न्यूमेरिकल्स हैं उनके नोट्स बनाने हैं साथ साथ, ठीक है। और इस चीज़ में बच्चों आपने कोई कोताही नहीं करनी, ये साथ साथ आपने काम करना है। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें और नीट इसके नोट्स भी तैयार कर लें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।